इन पूतों के शीश पर वार दिए सुतचार, इन पूतों के शीश पर वार दिए सुतचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अमर साहिबजादों के चरणों में हम सभी कोटि से नमन करते हैं। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का पावन बलिदान युगों युगों तक हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। 26 दिसंबर को भारत वीर बाल दिवस मनाता है और यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों साहिबजादों को जबरदस्त हिम्मत का सम्मान दिलाता है। उनका बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं, यह विश्वास और हिम्मत की एक जीती जागती प्रज्वलित लौ है। वीर बाल दिवस जिसका मतलब है बहादुर बच्चों का दिन, साहिबजादों की शहादत की याद में 2022 में यह घोषित किया गया था। यह हमें गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटों अजीत सिंह, जुरारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वे बेमिसाल बहादुरी की याद दिलाता है। साहबजादे हमें सिखाते हैं कि क्या हिम्मत उम्र से नहीं बल्कि पक्के यकीन से मापी जाती है। और ऐसी दुनिया में जहां बच्चों को अक्सर मुश्किलों से बचाया जाता है, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे छोटे बच्चे भी सच्चाई और न्याय के पथ पर सर्वदा चल सकते हैं। उनकी विरासत जुल्म के खिलाफ खड़े होने में निर्धरता की हमें प्रेरणा देती है। वीर बाल दिवस आने वाली पीढ़ियों में नेकी के मूल्यों को सिखाने का एक सशक्त आह्वान है। इस वीर बाल दिवस पर आइए हम सभी साहबजादों को याद करें, अतीत के शहीदों के रूप में नहीं बल्कि हिम्मत के हमेशा रहने वाले प्रतीक के रूप में। उनकी कहानी हमें रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। सुनो इतिहास की फुसफुसाहट। इतिहास हमें दो जवान आत्माओं के बारे में बताता है। साहिबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 7 साल के, जिन्हें कैद कर लिया गया था और उन पर अपना सिख धर्म छोड़ने का दबाव डाला गया था। धमकियों और लालच के बावजूद वे डटे रहे। उनके इनकार की वजह से वे शहीद हो गए, क्योंकि सन 1705 में सरहिंद में उन्हें जिंदा ईंटों में डाल दिया गया था। सरहिंद की ठंडी हवाओं में दो छोटे दिल राजाओं से भी ऊंचे खड़े थे। ये वीर बाल दिवस की कहानी है, वह दिन जब उन बच्चों की हिम्मत को हम सलाम करते हैं जो हमेशा रोशनी बनकर रह गए। वे तो बस बच्चे थे। जोरावर सिंह 9 साल का और फतेह सिंह सिर्फ 7 साल का। आंखें मासूमियत से चमक रही थी और आत्मा एक स्टील की बनी हुई थी। जब दुनिया ने सरेंडर करने की मांग की तो उन्होंने खामोशी से जवाब दिया। एक ऐसी खामोशी जो बिजली कड़कने से भी ज्यादा तेज थी। एक ऐसी खामोशी जिसने जालिमों को हिला कर रख दिया। सरहिंद के दरबार में लालच दिए गए महल, खजाने, आराम, लेकिन साहिबजादों ने सच का रास्ता चुना। वो सच का रास्ता था, हम झुकेंगे नहीं, उनके दिलों ने कहा। और इसलिए उनके चारों ओर पत्थर की दीवार खड़ी हो गई, लेकिन उनकी आत्मा उन ईंटों से आगे हमेशा के लिए आजादी की गीत में उड़ गई। बड़े बेटे अजीत सिंह और जुरारू सिंह चमकौर में शेरों की तरह लड़े। उनकी तलवार का हर एक वार एक भजन था, उनके खून का हर एक कतरा एक प्रार्थना थी। वे गिरे पर हारे नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत खालसा की धड़कन बन गई थी। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुरार सिंह वे चमकौर की लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ये कुर्बानियां निडरता, भक्ति और सच्चाई के प्रति पक्के इरादे की निशानी है। आज वीर बाल दिवस सिर्फ याद नहीं, यह हर बच्चे, हर माता पिता, हर आत्मा की एक विशेष पुकार है। हिम्मत से जीने के लिए, सच के लिए खड़े होने के लिए, ये जानने के लिए कि छोटी से छोटी आवाज भी सदियों तक गूंज सकती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद कहा था कि उनकी बेटों की शहादत धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए थी। अमर वे हो गए हैं, अमर वे हो गए हैं जो मरे हैं धर्म के रण में। अमर वे हो गए हैं जो मरे हैं धर्म के रण में, कि लेंगे जन्म लाखों वीर उनकी याद में प्रण में। अमर वे हो गए हैं जो मरे हैं धर्म के रण में, कि लेंगे जन्म लाखों वीर उनकी याद में प्रण में। तो आइए हम सभी श्रद्धांजलि देते हुए सभी एक स्वर में बोलें, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।